नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, रात को अंधेरे में आपके घर पे कोई दस्तक दे और आपसे जी की अनाप शनाप की तरह जी के सवाल जी के करे, आपको कैसा लगेगा? आपको जबरदस्ती किसी पार्टी को जी की वोट करने को कहे, आपको कैसा लगेगा? आप चाहे जिसको वोट देना चाहते हैं, फिर उसी पार्टी का प्रत्याशी आकर और उसी व्यक्ति को वोट देने की बात जे कि कहे, तो आपको किस तरीके की जे कि फील होगी, किस तरीके का महसूस होगा, इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज के डेट में अभी अभी जे कि जिस तरीके से जे कि खबरें जे कि आ रही है, कुछ इसी प्रकार से जे कि आ रही है। दोस्तों, मैं दूसरा जे की बात बताना चाहता हूं कि जिस न्यायपालिका पर जे कि आपका विश्वास है, उस न्यायपालिका पर जे कि आप जे कि विश्वास करते हैं, और उस न्यायपालिका को जज को जे कि बदल दिया जाए, आपकी केस से हटाकर दूसरे केस पर जे कि लगा दिया जाए, तो फिर आपके केस की सुनवाई जे कि कौन करेगा? क्या आपके पक्ष में जे कि फैसला आएगा? दोस्तों, मैं यह जे की बात क्यों बताना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसा है जे की घटना जे की घट रही है, लगातार जे की घटना जे की घट रही है। और दोस्तों, मैं जे की बता दूं कि एक और जे की अहम जे की खबर जो आज जे की नहीं, जो वो कल जे की होने वाला है। बिहार से कुछ ऐसी जे की खबरें आई है जो कल जे की फिर से सरकार जे की गिर सकती है बिहार में। हम इस पर जे कि एक अलग से जे कि आपको बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं पहले जे कि मैं बात करूं कि आपके दरवाजे पर कोई रात में पहुंचे और जे कि आपसे बोले कि आप फलाना व्यक्ति के जे कि वोट करें, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या यह घटना जे कि हकीकत है या फसाना है? दोस्तों, जिस भी तरीका से हो, लेकिन आज कल कुछ ऐसा ही जे कि घटना घट रही है जो हर किसी के दरवाजे पर दिन में ईवीएम लेके जे कि लोग पहुंच रहे हैं और आपको जे कि बता रहे हैं कि आपको जे कि ऐसा जे कि वोट करना है। और कुछ व्यक्ति जे कि रात्रि में जे कि पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप फलाने व्यक्ति को जे कि वोट दें। तो ऐसे व्यक्ति से आप सावधान जे कि रहें या न रहें, लेकिन आप सोच समझकर जे कि फैसला लें तो अति उत्तम होगा। और दूसरी बात कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश में तमाम तरीका से जे कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जे कि ईवीएम के खिलाफ जे कि एक सुर में जे कि आवाज उठा रहे हैं, लेकिन याचिका पर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने चुनावी बॉन्ड को बैन किया। उसके बाद से केंद्र सरकार ने एक जे की कानून लेकर के आया कि अब जितने भी राजनीतिक दल, कोई संगठन, कोई मोर्चा जे कि देश में काम करती है, तो वह केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। केंद्र सरकार जिसको चाहेगी बैन कर सकती है, जिसको चाहेगी जी की रखेगी। अगर बैन कर दिया किसी मोर्चे को और उस मोर्चे का अगर सदस्य अनजान से अगर जे कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट कर दिया, तो उसे जे कि कई सालों तक की जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस ये की खबर को आप जे कि कहीं से भी जे कि पता कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यकीन न हो तब, अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब इस तरीके की जे की खबरें आई और जब चुनावी बॉन्ड जे कि बैन किया गया, केंद्र सरकार ने इस प्रकार से जे कि फैसला लेकर के आया, तो अनेकों राजनीतिक दल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जे कि ग्रुप चलती थी, कोई मोर्चा चलता था, वह सभी आज बैन हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने मोबाइल डिवाइस को जे कि ओपन कीजिए और उसमें इस चीज को देखिए कि आप किसी भी जी की ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो क्या ग्रुप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस ईवीएम पर सुनवाई करने के लिए डिवाइस चंद्रचूड़ साहब जी की लगातार उस पर जी की फैसला दे रहे थे, 13 मार्च को औसतन जे की अनुमानतः जे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने की स्थिति में है।
13 मार्च को। 18 मार्च को ईवीएम पर जे की सुनवाई होना था, लेकिन उसी बीच कुछ जे की ऐसी जे की घटना घटी जो चुनावी ईवीएम सुनवाई पैनल है, उस पैनल से डीवाइस चंद्रचूड़ साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया गया, साथ साथ में सरकारी जज नियुक्त कर दिए गए। अब वह जे कि जज सरकार के हिसाब से जे कि फैसला लेंगे। डीवाइस चंद्रचूड़ साहब से इतने जे कि घबराई यह मोदी सरकार, यह बीजेपी एंड कंपनी के लोग डीवाइस चंद्रचूड़ साहब को ही बाहर कर दिए। अब जे कि आपको इसमें जे कि बताना है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी सरकार 400 सीट जे कि जीत कर लाती है, यह डंके की चोट पर जे कि मीडिया में जे कि शोर मचाया हुआ है कि हम 400 सीट लेकर के आएंगे। दोस्तों, एक आंतरिक सर्वे जे कि निकल करके आया है, जिस सर्वे का थोड़ा सा आप यहां जे कि पोस्टर देखिए, इसमें जे कि 35 सीट उत्तर प्रदेश का ग्रीन जोन से निकलकर के रेड जोन में जे कि आ चुकी है बीजेपी के लिए। बीजेपी यहां 35 सीट जे कि गंवा चुकी है, यहां से जे कि नहीं जीत सकती क्योंकि यह रेड जोन में है। तो दोस्तों, जब 400 सीट का जे कि आप जे कि उद्घोष करते हैं, तो फिर डीवाइस चंद्रचूड़ साहब से आपका डर कैसा लग रहा है? आपको ईवीएम से डर क्यों लग रहा है? आपके देश में जो जनता जे कि आपके जे कि खिलाफ आवाजें उठा रही है, तो फिर उससे आपको डर क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा जे कि मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी एंड कंपनी को ऐसा जे कि महसूस हो रहा है, जो ग्रीन जोन से जे कि निकलकर रेड जोन में उत्तर प्रदेश की सीटें आ चुकी है, हम उत्तर प्रदेश से अगर जे कि हार गए तो फिर जे कि देश में जे कि सरकार नहीं बना सकते हैं। यही कारण रहा जिसके वजह से डीवाइस चंद्रचूड़ साहब को ईवीएम सुनवाई फैसले पैनल से जे कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है? ऐसा जे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब बीजेपी के पक्ष में किसी प्रकार की कोई फैसला आती है, तो उसमें जे कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, तो फिर जब उनके जे कि विरोध में कोई फैसला अगर आया, तो उसका स्वागत क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार? केंद्र की सरकार जी की स्वागत क्यों नहीं करती है? क्यों जज को जे कि टर्मिनेट करके जे कि बाहर की रास्ता दिखा दी जाती है? क्या यह देश में एक प्रकार से तानाशाही नहीं है? अगर तानाशाही है, तो इस तानाशाही को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये कि तानाशाही समाप्त करना है, तो क्या जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस पर जे कि आगे नहीं आ सकते हैं, कोई राजनीतिक दल जे कि आगे आना चाहता है, तो उसे ईडी, सीबीआई और जे कि इनकम टैक्स की चोट से उसको प्रस्त कर दिया जाता है और जे कि एक प्रकार से उसके अंदर तबाही ला दी जाती है, जिससे बहुत बड़ा जे कि अपने आप को तानाशाह जे कि करार दे करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या इस पर जे कि जनता फैसला लेगी या नहीं लेगी? दोस्तों, अब 18 मार्च को ईवीएम पर जे कि सुनवाई जे कि होना था, अब हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों के पक्ष में जे कि आएगा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, वह जे कि आशंका जता चुके हैं कि जब यह केंद्र की सरकार के हिसाब से सरकारी जज नियुक्त हुए हैं, तो वह जे कि लोगों के पक्ष में जे कि बातें अपना जे कि सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वह सरकार के तरफ जे कि फैसला सुनाएंगे, सरकार के हिसाब से जे कि काम करेंगे। तो दोस्तों, इस पर जे कि आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और जे कि एक अब जे कि मैं चलता हूं जे कि थोड़ा जे कि राजनीतिक दलों की तरफ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ईडी, सीबीआई का जे कि नोटिस जारी हुआ, उसमें जे कि बहुत जे कि वह तितिर बितिर करने का संकेत मिला। अब दोस्तों, ईडी और सीबीआई को लेकर के जिस प्रकार से केजरीवाल 7 बार
7 बार जो है कि नहीं पहुंचे सीबीआई दफ्तर, क्या उसी प्रकार से अन्य राजनीतिक दल को भी करना चाहिए? जब तक भारत का चुनाव जो कि हो ना जाए, प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव हो ना जाए तब तक, या सभी को जो कि सीबीआई और ईडी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? दोस्तों, और दूसरी जे की पॉइंट वाली जे की विषय की बात, कि जब नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के, और जब अपने पाले में लाए नीतीश कुमार को जे कि लोग कयास लगाने लगे कि नीतीश कुमार वहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, वह घड़ी अब समाप्त हो रही है। बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हुए भी बीजेपी एंड कंपनी के लिए काम करते हैं। जैसे मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, वह जे कि अपने आप को जे कि बीजेपी प्रवक्ता जे कि समझते हैं, और वह जे कि जब तेजस्वी की सरकार गिरी, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करते हुए जे कि बताया कि मैंने जे कि तेजस्वी का सरकार गिराया। अब जे कि वह दिन आ गया है, मात्र एक दिन एक बचा है, 24 घंटे के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं, और सभी लोग, एक लोग नहीं सभी लोग जो है कि इस विषय पर जो कि अपना राय रख चुके हैं, और सभी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार 10वीं बार जो कि पलटी मारने जा रहे हैं। तो इस पर जो कि आपकी क्या राय है? वह पलटी मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं? अगर जो कि पलटी मार सकते हैं तो बीजेपी के हश्र जे की बिहार से क्या होगा, इस पर अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जहां भी कहीं से हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बने रहना एक चुनौतीपूर्ण जे की हो चुका है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ऐसे जे कि लोग हर चीज पर निगाहें जे के बना कर रख रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी हाल में बीजेपी सरकार 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वह हर चीज को, फंडा को प्रयोग करने के साथ साथ, हर चीज को प्रयोग करने के साथ साथ आज इस स्थिति पर जे की पहुंची है कि लोगों को तोड़ो और जोड़ो की राजनीतिक जे की आ गई है सामने। इस टाइम जिस तरीका से अभी हिंदू और मुस्लिम कार्ड का खेला जे कि अभी थोड़ी सी बंद हुई है, क्योंकि चुनाव सर पे है, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है, और उसके बाद कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट करके इलेक्शन जे कि कराया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी अपने जे की भाषा और शैली का प्रयोग करते हुए बंगाल के तरफ जे कि कूच कर चुके हैं, और वहां जाकर के ममता बनर्जी को जिस प्रकार से परेशान करने की स्थिति में जे कि वहां पहुंचे हैं, ममता बनर्जी गठबंधन में आने के लिए पूरी संकेत दे चुकी है, और वह जल्द से जल्द जे कि गठबंधन में जे कि पहुंचेगी। उसके बाद क्या जे कि परिवर्तन होगा वह सामने दिखाई देगा। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, जो आधार कार्ड अब जे कि आप हर जगह पर लगाना आपके लिए अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आधार कार्ड जब आया था तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद जब सरकार बनी तो उसको इतना प्रमोट किया गया कि आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य हो गया। लेकिन अब वह आधार कार्ड सब जगह अनिवार्य नहीं है। जनता अपने हिसाब से, उपभोक्ता अपने हिसाब से आधार कार्ड को यूज कर सकती है। कोई जबरदस्ती, चाहे बैंक में हो, चाहे कहीं भी डॉक्यूमेंट्स लगाना हो, आधार कार्ड अपने हिसाब से लगाया जा सकता है। उसके पहले कोई व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं दे सकता है। दोस्तों, यह जे की बात यहां तक रही। लेकिन मैं जब बात करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति से विश्वास जब उठता है तो उसका साथ जे कि देने वाला
हर व्यक्ति यही सोचता है कि यह विश्वास पात्र नहीं है, इस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक वही जैसी हाल हुआ। आप लोगों ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आप लोगों ने देखा, हिमाचल का चुनाव आप लोगों ने देखा, उसके बाद से आप लोग जे कि पटना से जो भी खबर निकल के आती है और उत्तर प्रदेश से जो भी खबर निकल करके आती है उसको आप लोग जो कि बखूबी देखते हैं। लेकिन इस खबर को आप लोग को जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि मैं बता दूं, जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उस पर जो कि योगी आदित्यनाथ को जो कि विश्वास पात्र जो कि चुना जाता है बीजेपी के अंदर। लेकिन फिर भी वही जो कि बीजेपी एंड कंपनी के लोग अब जो कि योगी आदित्यनाथ से विश्वास जी की उठा चुके हैं और उनको बार बार दिल्ली जी की बुला करके यह जे की मोर्चा संभालने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस प्रकार डीके शिव कुमार कांग्रेस के जे की एक नेता हिमाचल में राज बचा सकते हैं, गुजरात में बचा सकते हैं, तो फिर जे कि उनको जे कि यहां उतारा गया है और उनकी चाणक्य जो नीति है वह कहीं अमित शाह से जे कि आगे निकल चुकी है। इसका रीजन क्या है और अमित शाह इस पर जे कि बार बार जे कि फेल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है गोदी मीडिया। जिस प्रकार से मीडिया बीजेपी एंड कंपनी को प्रमोट किया और जे कि पेटीएम को लेकर के जो भी फैसला जे कि बीजेपी की तरफ से जे कि आया कि उसको प्रमोट किया गया और सुप्रीम कोर्ट आरबीआई ने उस पर जे कि आपत्ति लगा उसे बैन करने का 29 फरवरी को जे कि जो अल्टीमेटम दिया था वह बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है। तो दोस्तों यह चाणक्य नीति अमित शाह की अब जे कि सदा सदा के लिए जे कि फेल होते जा रही है और जे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वह इसमें जे कि सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमेशा किसी की ना बनी है और ना बनी रहेगी। यह उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार लगातार जो कि प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। बीजेपी चाहती थी कि जब गठबंधन बने तो उसको तितिर बितिर करके तोड़ दिया जाए, लेकिन वह जो कि अपने खेल में उलझ करके आज ऐसे स्थिति पर पहुंच गई है कि जो नीतीश कुमार जी की उनके अंदर पाले में आए थे वह आज खुद ही निकल जा रहे हैं। और आने वाले दिन 3 तारीख को फिर से सरकार जी की पलटी मारेगी और जी की बहुत कुछ बदलाव होगा। आने वाला वीडियो का आप इंतजार करें। आप कहां से भी देख रहे हैं वीडियो, इसके लिए जी कि आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या बीजेपी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ईवीएम सुनवाई पैनल से बाहर क्यों किया गया? धन्यवाद।